हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि आपने देखा है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में हैं और जो एंगेजमेंट का लेवल है गोया कि इससे पहले शायद नहीं देखा। कहा जा रहा है कि जी सैकड़ों साल जो पुरानी रिवायत है अमेरिका ने वो तोड़ी है। वाइट हाउस पे किसी यूनिफॉर्म मैन को नहीं बुलाया गया, बट पहले ये फील्ड मार्शल हैं कि जिनको वाइट हाउस में मदऊ किया गया। अमेरिका के सदर ट्रंप साहब अपनी काबीना के साथ उनसे मिले, 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। तो सर ये अमेरिकी रवैये में इतना बड़ा बदलाव ये क्या कोई वक्ती है या आपको लगता है कि नहीं ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म अब एक तब्दीली आ चुकी है और आगे भी ये कैरी फॉरवर्ड होगी? नहीं, देखें 2-4 चीजें जो नजर आ रही हैं वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हालात बहुत खराब हो गए थे और प्रेसिडेंट बाइडेन का एक खास रवैया था और वो इतने फोकस थे चाइना पे कि हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहला दौर है उसकी पॉलिसी को रिवर्स करेंगे और वो टैरिफ्स के अब भी रिवर्स कर देंगे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो अजीब व गरीब पोजीशन होगी। वो तो हर लिहाज से आगे निकल गए और ट्रंप उन्होंने कर दिया ट्रंप को और ज्यादा सख्त पॉलिसी उन्होंने अपना ली। और पाकिस्तान क्योंकि यही समझा जा रहा था कि चीन का बहुत करीबी अलाई है तो उन्होंने पाकिस्तान को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की और इम्प्रेशन दिया कि जैसे को राइट ऑफ कर रहे हैं। The only difference was कि हिस्टोरिकली जब हालात खराब भी हुए हैं तो GHQ और पेंटागन के ताल्लुकात तसलसल से 1950 से कि पाकिस्तान एलाई बना है, सीएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, मोस्ट फिर मेरे दौर में जब मेजर नेटो नॉन नेटो एलाई, तो ये सारा जो इसमें आए हैं पीरियड्स इसमें हम पे सैंक्शंस भी लगी हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। दैट्स व्हाई वी वर नोन एज द मोस्ट एलाइड एलाई एंड द मोस्ट सैंक्शन्ड एलाई। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे बिल्कुल सिंगल फोकस थे, जैसे उन्होंने इजराइल पर भी साबित किया कि वो तो अपने आप को खुलम खुला इजराइल का इतना बड़ा दोस्त दिखा रहे थे कि और हालांकि वो एक लिबरल सेगमेंट को अमेरिका में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी लॉबी भी नाराज हो गई थी। तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत प्रेशर में रखा है। लेकिन आई थिंक 2-3 चीजें हुई हैं। कोई रीसेंट वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जिसमें इंडिया को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि उसको चाइना के खिलाफ बिल्ड किया जा रहा है, तो मैंने देखा जिसको चाइना के खिलाफ बिल्ड किया जा रहा है ये तो पाकिस्तान की लेवल पे है, मिलिट्री लेवल पे, और ये लोगों को अंदाजा नहीं है। जब मैंने किताब लिखी थी उस वक्त मैंने सारा मिलिट्री लिटरेचर कोट किया था। उस वक्त भी टोबी डॉल्टन की किताब है ड्रैगन ऑन आवर डोरस्टेप, तो मैंने कंक्लूड किया था उनको उस वक्त आज से 8-9 साल पहले कि मिलिटरीली whether it's Americans or it was Britishers, Europeans, Stockholm Institute, सिपरी जो है वो कहते हैं कि मिलिटरीली ये दोनों बराबर हैं। कुछ एरिया में कोई आगे है दूसरे में दूसरा है, लेकिन हिंदुस्तान का जो एक उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया और जो वेस्ट उस नैरेटिव को प्रमोट कर रहा था उनके इंटरेस्ट में था कि पाकिस्तान को राइट ऑफ करें। और उन्होंने ये कहा जी ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 6th फलानी, ये नहीं बताया कि कितने गरीब है वहाँ कि जब आप ब्रिटेन से कंपेयर करते हैं तो ब्रिटेन में कभी का अपने गुर्बत का कंपैरिजन किया है, लेकिन सारा वेस्ट का मीडिया इतना अंधा हो गया था अगेंस्ट चाइना कि वो इनको प्रोजेक्ट कर रहा था और उन्होंने मिलिटरीली भी इनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। हालांकि 2019 should have been an eye opener कि पाकिस्तान was able to jam its radars और डे लाइट में पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया जाके अगले दिन। और most people who follow these things उनको पता था कि एयरफोर्स की जो सुपेरियोरिटी 65 में एस्टेब्लिश हुई थी और 99 या 2019 में भी थी, और अब तो ये हुआ है कि वो 6 दिन लगे थे। I remember because I traced all these things in my book। तो अब तो 35-40 मिनट में जो एयरफोर्स है वो आउटफ्लैंक होगी, रेडार जैम हो गए। बिल्कुल ऐसे अमेरिकन जो है उनको बताना नहीं पड़ता, दे हैव आईज इन द स्काई। उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो वॉच कर रही थी। यही वजह है कि प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट जो है कहते हैं एक दिन ये खुद फैसला कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, नॉट आवर वॉर, ये खुद करेंगे। लेकिन आईज ने देखा, सैटेलाइट्स ने देखा कि हिंदुस्तान की तबाही हो गई है, तो उनकी जो एयरफोर्स उठ नहीं सकती थी, तो आई थिंक दे चेंज देयर ओपिनियन एंड दैट्स व्हाट एनकरेज देम कि वो ये तो सीज फायर कराएं। इट आल्सो एनेबल देम टू थिंक कि उन्होंने जो गलती की ऑफ राइटिंग ऑफ पाकिस्तान उसको वो रेक्टिफाई करें। फिर जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस्लामिक स्टेट खोरासान जो है इट्स द वन पार्टी व्हिच इज केपेबल ऑफ स्टिल लॉन्चिंग अटैक्स ऑन अमेरिका इन यूरोप। उसमें पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री व्हिच कैन रियली उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कसूरी साहब, आप तो बाइडेन गवर्नमेंट का कह रहे थे, बट हमें तो ट्रंप साहब के पहले जो 4 साल दौर इक़्तिदार था और पहले साल में जो उन्होंने साउथ एशिया पॉलिसीज मुतालिक स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बड़ा ब्लेम किया कि पैसे लेते रहे बट काम हमारा नहीं किया। तो ये सोच में बदलाव सिर्फ इंडियन एपिसोड है या इसके अलावा भी लगता है कि रीजन के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिनको एड्रेस करना और पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि कहा यह गया है कि माजी में भी जब जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान को कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है, कभी नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया है, तो एंगेजमेंट बिला वजह नहीं है। ये जितना बड़ा बदलाव ऐसे नहीं है, कुछ इंटरेस्ट अमेरिकन है जिनको सर्व करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाँ जी, आपकी बात में वजन है। लेट मी कैरी दिस फॉरवर्ड। मैंने आपको देखे जो स्टेट्स लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट और वो सिंगल इश्यूज नहीं होते हैं। इसके अंदर ये है कि जो ईरान का मामला है इसमें अगर तो कोई ये समझ रहा है, पहले तो लेट्स लुक एट द डेट्स। जनरल कुरेला का बयान जो है वो 10 को आया, जब उन्होंने ये कहा कि इट्स अ फिनोमिनल या कोई इस किस्म का लफ्ज पार्टनर काउंटर टेररिज्म। तो जनरल कुरेला का 10 को आया जी, 10 जून को, और जो ये मिसाइल्स फ्लाई किए हैं इन बोथ डायरेक्शंस ये 13 को है, और जो इनको इनविटेशन थी विजिट की वो सेंट्रल कमांड की तरफ से बहुत पहले थी, 250th एनिवर्सरी की। ठीक है, अगर ये समझा जा रहा है कि इनविटेशन इसलिए आई है कि जी सिंपली बिकॉज ऑफ इजराइल एंड ईरान, आई डोंट एग्री विद इट। हाँ, इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है, आई एग्री विद यू एंटायरली। अब उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है? कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा किया कि उस मीटिंग के अगले ही दिन बड़ा सख्त बयान दिया है ऑन ईरान एंड आवर सपोर्ट फॉर ईरान। दूसरी चीज ये है, गिव यू माय ओन एग्जांपल, पाकिस्तान कुछ चीजें कर नहीं सकता। जब मैंने आपको बताया था वी वर डिक्लेयर्ड मेजर नॉन नेटो एलाई, तो मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, तो नॉर्मली आई यूज्ड टू विजिट आइदर द व्हाइट हाउस और द स्टेट डिपार्टमेंट। आई गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम पेंटागन। मैं बड़ा हैरान हुआ था, बड़ा जबरदस्त किस्म का गार्ड ऑफ ऑनर ये वो। तो मुझे समझ नहीं आई क्या कर रहे हैं। तो डोनाल्ड रम्सफेल्ड वो सेक्रेटरी डिफेंस, उन्होंने मैं बिठू के कहा जी हम इराक पे हमला कर रहे हैं जी, तो आप हमारी मदद करें। मैंने कहा हम नहीं कर सकते, हमारा पब्लिक ओपिनियन ये नहीं इजाजत देगा। देयर इज नो वे दैट पाकिस्तान विल कैन सपोर्ट। तो उन्होंने मुझे ये भी कहने की कोशिश की कि और मुस्लिम मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने रम्सफेल्ड साहब का बताएं कौन से कर रहे हैं। सर ही वाज आई थिंक जनरली आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैड एग्रीड टू सपोर्ट। रिजल्ट क्या हुआ आप देख लें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मैंने तो किताब में लिखा है कि पाकिस्तान, फ्रांस एंड जर्मनी हमने मिलकर इतनी मुखालफत की कि अमेरिका, हालांकि उसका मेजर नॉन नेटो एलाई थे, हमने वो रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका फेल कर गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में डिसइंफॉर्मेशन की कि ऐसे ही कर रहा है, अंदर से हमारे साथ मिल गया। क्यों? कि हमें पता था हम ये नहीं कर सकते। दूसरी चीज, मैं खुद मेरी इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग हुई है, इट वाज वेरी वेल एडवर्टाइज्ड एंड देयर वर रीजंस व्हाई दैट मीटिंग टुक प्लेस, और प्रेसिडेंट अर्दोआन ने कराई थी टर्की में। आई वोंट गो इनटू द टाइम, नहीं तो आपका टाइम जाया हो जाएगा। आई हैव गिवन ऑल द रीजंस व्हाई it was decided, because it had to do with civil nuclear energy which Bush was giving to
कोऑपरेशन वो इंडिया से कर रहे थे, हमसे नहीं कर रहे थे। सही। और वही कह रहे थे आपसे नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं मानेगी क्योंकि एक ही खान अफेयर हुआ है। तो हमने सोचा था कि हम अमेरिकन जूश लॉबी को न्यूट्रलाइज करें। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी वर अंडर एट दैट टाइम इजराइल प्रॉमिस्ड मी, अब तो जिस तरह उन्होंने एडवर्टाइज किया था, जब उनके अखबारों में आया है तो आप हैरान होंगे। उन्होंने कहा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक सुपर पावर meets Israeli deputy prime minister. They're very keen to have relationship with Pakistan. The reasons are clear. It's our missiles, it's our nuclear program, it's our range. I won't go further into details. They offered all nanotechnology, high technology, जिसका मतलब मुझे उसका पता भी नहीं था। और उन्होंने कहा एग्रीकल्चर में आप देखिए हमने कितनी तरक्की की है, पाकिस्तान ये वो। I told them, yes, we will recognize you according to King Abdullah plan. Crown Prince Abdullah plan, which Arab League had accepted, which was land for peace. I told him clearly, Pakistani public opinion would never tolerate Pakistan recognizing Israel without settlement of the Palestinian problem. Since I have dealt with it, I can tell you, Field Marshal Asim Munir जो है, वो कुछ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ईरान पे अगर अमेरिका हमला करता है तो हम उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल। पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन इजाजत नहीं देता। नहीं देता। क्या कर सकता है पाकिस्तान? सवाल तो ये है। यकीनन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान एक रोल अदा कर सकता है। जो ट्रंप ने आप देखें 2 हफ्ते की डिले की है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। शायद वो ये समझता है कि पाकिस्तान डी-एस्केलेशन में कोई रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान इज इन्फ्लुएंस इन ईरान। दिस इज माय ओपिनियन। प्रोग्राम में एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।